दिखाई दे रहा है। अगर कोई बोल रहा हो तो इससे बड़ा निर्लज कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। जिन लोगों ने कोशिश की कि 24 घंटे के अंदर में आदरणीय राहुल गांधी जी की सदस्यता को खत्म कर दी जाए, और उन्होंने करने का काम किया। 24 घंटे के अंदर बहाल करें पहले, उसके बाद कोई बयान दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। भारतीय जनता पार्टी कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रही है। जिस तरह का प्रयास किया, जिस तरह से नीरव मोदी और ललित मोदी का रिश्तेदार पूर्णेश मोदी बना, तो ये ठीक नहीं है। कहीं का मोदी सबका रिश्तेदार बनकर के, सब चोरों का रिश्तेदार बनकर के आगे आकर के न्यायालय में इस तरह उनको कटघरे में खड़ा कर रहे थे लोग। आज उस पर विराम लग गया। 2024 आसान लग रहा है? नहीं, देखिए 2024 की बात ही छोड़ दीजिए, देश की बात कीजिए। देश पूरा खतरे के दौर से गुजर रहा था। जब से आदरणीय राहुल गांधी जी की सदस्यता गई थी, लगातार इन लोगों का प्रयास था कि देश को जलाने का प्रयास था। आप देख रहे थे किस तरह से मणिपुर में घटना हुई, मणिपुर की घटना पर चुप्पी आप देख रहे थे, फिर हरियाणा में हुई, फिर जिस तरह से झारखंड में भी बयानबाजी चल रही है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो दर्शा रहा है कि झारखंड को भी जलाने की एक बार फिर से कोशिश की जा रही है। इन सभी कोशिशों पे मैं समझता हूं आज के बाद विराम लग जाएगा। प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पर पहले तो इस निर्णय का अपनी ओर से, पूरी पार्टी की ओर से, झारखंड की जनता की ओर से स्वागत करता हूं। और मैं कह सकता हूं कि यह निर्णय केवल राहुल जी के लिए ही अहम नहीं था, देश के लोकतंत्र के लिए अहम था, आम आवाम के लिए अहम था। आज पूरे देश में खुशी है कि सत्य की जीत हुई है। जो राहुल जी कहा करते थे कि हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं, लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और आज उसकी जीत हुई है। और इस निर्णय के बाद फिर से एक बार जो लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ की लड़ाई है, वह मुहिम तेज होगा, और इस लड़ाई का प्रभाव आने वाले 2024 को देखने को हमें मिलेगा। 24 में कितना फायदा होगा इंडिया का? भी बना है और जो सजा थी उस पर रोक लगा दिया गया। नहीं, हमारी लड़ाई यही है, हमारा मुहिम का हिस्सा ही यही है कि हम कैसे लोगों की अभिव्यक्ति को बचाएं, कैसे लोगों के अधिकारों को बचाएं, लोकतंत्र को बचाएं, संविधान को बचाएं। और उस बचाने में हमारी सदस्यता, हमारे नेता की सदस्यता गई थी, तो फिर से सदस्यता का वापस होना, इस लड़ाई को ऊर्जा मिला, इस लड़ाई को उत्साह मिला है। और यह लड़ाई मुकाम तक पहुंचेगा। 2024 में यह जो तानाशाह की सरकार है, यह तानाशाही राज खत्म होगा, लोकतंत्र स्थापित होगा, और एनडीए गठबंधन खत्म होकर के गांधी को मिली है। देखिए, आज सत्य की जीत हुई है, न्याय की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है, महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने वालों की जीत हुई है, और जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान आदरणीय राहुल गांधी जी खोलने निकले थे, उनकी जीत हुई है। आज हम ये कह सकते हैं कि पूरा देश जो कहीं ना कहीं जलने के कगार पे था, और आदरणीय राहुल गांधी जी को जिस तरह से लोकसभा में जाने से रोका गया था, और मणिपुर से लेकर के हरियाणा और बाद में झारखंड में भी और अन्य राज्यों में भी जलाने और जलने की तैयारी की जा रही थी, वैसे में ये बहुत राहत भरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय दिया है, उससे हम ये कह सकते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि गुड टेस्ट में नहीं थे, जो बयान दिया था राहुल गांधी ने गुड टेस्ट नहीं थे, मतलब कहने का जो बयान था सही नहीं था। नहीं, देखिए, न्यायालय ने क्या कहा है उस पर बहुत, जब आप जाएंगे तो आपको ये भी लगेगा कि 2 साल की सज़ा क्यों दी गई। तो न्यायालय के जो टिप्पणी है उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। हम लोग ये समझते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी की जो मंशा थी, मंशा को समझने की ज़रूरत है। मंशा ये थी कि नीरव मोदी चोर है, मेहुल चौकसी चोर है, ललित मोदी चोर है। वो आज भी हम कहते हैं कि वो चोर और भगोरा है। आदरणीय राहुल गांधी जी ये बोलने से कभी नहीं रुकेंगे, लगातार लड़ेंगे, सत्य की जीत हमेशा होती रहेगी। यह देश में एक अजूबा सा ही हुआ था, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन्होंने देश में न्याय पर जो षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत उनकी आवाज़ को दबाने के लिए जो आवाज़ वो
जो चंद कॉरपोरेट घराने इस देश को चलाने की कोशिश कर रहे थे, उनके खिलाफ जब राहुल जी ने सदन में आवाज़ उठाई तो अडानी और अंबानी का नाम सुनते ही मोदी जी और उनके साथ जो लोग थे उनके कान खड़े हो गए। वो देश के सामने जो उनकी सच्चाई को लाने का काम राहुल जी ने किया, तो इस तरह की कार्रवाई हुई थी। मैं राहुल जी को आप लोगों के माध्यम से बधाई देना चाहती हूँ और बधाई देना चाहती हूँ उन सभी लोगों का जो उनके साथ चट्टानी एकता के साथ खड़े रहे और लोकतंत्र पर अपना भरोसा रखे। क्या बीजेपी लगातार कह रही है कि कोई भी ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, इस पर फिर से एनडीए जीतने वाली। ये कितना असर पड़ने वाला है वो भाजपा के लोग हर दिन बताते हैं। सुबह से राहुल गांधी जी का नाम जपना शुरू करते हैं तो देर रात सपने में भी राहुल गांधी जी उन्हें दिखते हैं। यह समय बताएगा कि इंडिया जीतेगा या एनडीए हारेगा। क्या कर रहे हैं, क्या 24 तक ये सत्य की जीत हुई है और असत्य की हार हुई है। भाजपा के मुंह में करारा तमाचा लगने का काम किया। हम सबको यकीन था कि गांधी परिवार जो है, गांधी देश को दिया है, देश को खड़ा किया है अपने त्याग से, अपने खून से। आज इस डेवलपमेंट आप देख रहे हैं गांधी परिवार की देन है। और राहुल गांधी के साथ जिस तरह से भाजपाइयों ने किया, क्या कसूर था? बोलने पे फांसी दे दीजिएगा क्या किसी को आप? और बताइए, सस्ता छीन लिया आप लोगों ने। दूसरी बात है कि घर से खाली करा दिया। जो देश गांधी परिवार का है उसको आप खाली करा दीजिएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ 24 तक वेट कीजिए। 24 में राहुल जी के सर पे ताज पहनाएगी जनता और हम जवाब देंगे। और मैं कहूँगा आज देखिएगा झारखंड में भी इसका असर पड़ेगा। ये नहीं, देखिए 24 में हम लोग आएंगे, 24 में हम लोग आएंगे, मजबूती के साथ आएंगे और सर में राहुल प्रधानमंत्री का ताज हम लोग पहनाएंगे। अभी मैंने कह दिया है, अबीर वगैरह आ रहा, सबको मिठाई खिलाया जाएगा और जबरदस्त जश्न मनेगा। राहुल जी को दिल से नहीं निकाल सकते। भारत जोड़ो, दिल को जोड़ो, लोगों को जोड़ो और मोहब्बत का पैगाम फैलाओ। धन्यवाद। झारखंड में भी कई मामले हैं, लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी मेहनत करते हैं और इरफान अंसारी बीच में कोई न कोई ऐसा बयान दे देते हैं कि कांग्रेस पर नीचे आ जाती है। पार्टी के पूरे